As substance decays exponentially following the formula. क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है a of t is equal to 12.3 स्टार्ट हो गई है, a नॉट e raised to power minus 0.1 t, or where a naught is the initial amount, find the limit of at when t approaches to infinity. लो जी आंसर आने लगा है, अप्लाई द लिमिट, अप्लाई लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इधर भी लिमिट अप्लाई कर दे दोनों तरफ, खुद कह रहा है वो खुद कह रहा है भाई t अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिमिट अप्लाई कर दे। लो बच्चों मैंने t अप्रोचेस टू इंफिनिटी जो है ना लिमिट अप्लाई कर दी है, यानी जहां जहां बोलो वहां वहां। तो पहले सबसे तो इसको मुझे पता है कि ये नेगेटिव पावर जो नजर आ रही है, क्या इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाके 0 ऐसे लिख सकता हूं। अब जहां पे, और आपको ये पता है जब भी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो हमारी कोशिश होती है कि जिस पे लिमिट लगे वो डिनोमिनेटर में हो। तो ऑलरेडी किसमें है ये, तो a नॉट ओवर e की पावर 0.1 इंटू, और आपको पता है इसका जवाब e की पावर, और e की पावर इन्फिनिटी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, e की पॉजिटिव इन्फिनिटी किसको अप्रोच करता है, और e की नेगेटिव इन्फिनिटी, और 1/0 किसको अप्रोच करता है, और 1/इन्फिनिटी किसको अप्रोच करता है। ये कुछ चीजें इस एक्सरसाइज के लिए याद रखनी। तो आंसर क्या आया बच्चों, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर किसके इक्वल होता है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सवाल पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय, पॉपुलेशन मॉडल आपको दिया गया है, पॉपुलेशन मॉडल क्या दिया गया जी, P ऑफ T इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 + 9 e raised to power minus 0.5 t। What is the long term population as t approaches to 0? सुने, t approaches to infinity। सिंपल, ये आपको एक मॉडल दिया गया है, t को इन्फिनिटी रख के इसकी लिमिट फाइंड कर ले, और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात मुझे जरा बता दो दोबारा से, जो मैं पूछता होता हूं, e raised to power इन्फिनिटी किसको अप्रोच करता है, देखो आवाज ही नहीं है, e raised to power इन्फिनिटी, और e raised to power माइनस इन्फिनिटी, और 1/0 हो तो 1/इन्फिनिटी हो तो, ये बातें याद हैं 4। तो अभी हो जाएगा, क्या लिखेंगे, फॉर लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन, फॉर लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन क्या करूं, अप्लाई लिमिट, केड़ी लिमिट वाला, हाँ लिमिट t अप्रोचेस टू, इधर भी खत्म होने लगा भाई सवाल, क्वेश्चन खत्म होने लगा है। ये देखे बटो, लिमिट इधर भी लगा दी, इधर भी लगा दी, ऊपर आ गया 1 लाख ओवर 1 + 9 e raised to power minus 0.5 t, माइनस 0.5 t। बस लिमिट अप्लाई कर देनी थी। लो जी लिमिट मैंने अप्लाई कर दी है, जहां पे t आता है वहां पे इन्फिनिटी लगा दे, ये आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 + 9 e raised to power minus 0.5। ये पता है ना आपको। पहले इसको, इधर मेरी बात सुने, लिमिट लगाने से पहले ये जो नेगेटिव नजर आ रहा है मुझे बताएं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देख लें, देख नहीं रहे आप, 1+ ये नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, क्या इसको मैं 9 सुन ही नहीं रहे आप, 9/e raised to power 0.5 t। अब जहां पे t आता वहां पे लगाएं जरा, हाँ जी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 + 9
इधर क्या लगा, तो ई की इन्फिनिटी हो गया, और ई की इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, आवाज नहीं आई, और ये 9/इन्फिनिटी 0, शाबाश शाबाश, 1 + 0, और आंसर विल बी 1 लाख। तो पॉपुलेशन का आंसर जो आया है लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन का, वो क्या आया जी, 1 लाख। ये लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन है। आगे चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और ये इतने आसान ही है, आप सोच रहे हैं सर ये इतने आसान है, हाँ जी ये सारे ही इस तरह हैं, तो ये सारे ही ऐसे हैं, समझ आई है, सवाल खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सिंपल लिमिट अप्लाई करनी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, अ कंपनीज वीकली सेल इन थाउजेंड्स। लो जी ये आपको सेल फंक्शन दिया है, इसको क्या कहते हैं, आवाज नहीं आई, सेल फंक्शन आपको दिया गया है, क्या कहता है जी, व्हाट इज दी, मुंह से बोल पड़ो, क्या कह रहा हूं, व्हाट इज दी, बोलो मुंह से, व्हाट इज दी, हाँ मुंह से बोल के जरा, मुझे आवाज नहीं आती, एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, होश से बैठो जरा। व्हाट इज दी लिमिट ऑफ एक्स, एफ ऑफ किसकी लिमिट फाइंड करनी है, हाँ जी लिमिट फाइंड करनी है, एट ई अप्रोचेस टू, व्हेन डज इट रिप्रेजेंट, लो जी लिमिट, अप्लाई लिमिट, कुछ भी नहीं खत्म होने लगा सवाल, अप्लाई लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड्स, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी पे भी, और इक्वल टू लिमिट टी अप्रोच, और जब भी टी पे लिमिट अप्लाई होती है, मुझे बताइए हमारा काम क्या होता है, जिस पे लिमिट लगनी है वो यहां तो शो हो किधर पड़ा, डिनोमिनेटर में, और हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर ऊपर भी वेरिएबल हो और जिसकी लिमिट है, जिस वेरिएबल की लिमिट है, अगर वो ऊपर भी हो और जिस वेरिएबल की लिमिट है अगर वो और नीचे भी हो, तो हम क्या करते हैं, हम कॉमन लेकर कैंसिल करने, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिमिट लगाऊं तो ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये, कैसे बोला, जहां जहां वहां वहां इन्फिनिटी लगाना है, तो ऊपर अगर इन्फिनिटी लगाया नीचे भी इन्फिनिटी लगाया तो कौन सी फॉर्म बनी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जैसे जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती होती थी तो हम क्या करते थे, सिंपलीफाई करते थे। अब इसका मैं क्या सिंपलीफाई करूं, हमारी कोशिश होती थी ऊपर वाले से भी वेरिएबल कॉमन ले, नीचे वाले से भी वेरिएबल कॉमन ले, ताकि कैंसल आउट हो। मेरी कोशिश ये है कि जितना मैक्सिमम ये जो वेरिएबल टी है ना, ये डिनोमिनेटर में बने ना, जितना मैक्सिमम डिनोमिनेटर में बने उतना ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आए तो वो जीरो होता है, डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आए तो वो तो मैं सोच रहा हूं अगर ऊपर तो टी वैसे ही अलग है क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई है ना, और नीचे वालों में से टी क्या ले लूं, अंदर क्या बचेगा, 1 + 10/t, ये टी से, और जो बाकी बचा, मुझे लगता है अभी तक मैं ये समझाने में कामयाब नहीं आपको हुआ कि जब कभी भी ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, जब कभी भी ऊपर भी वेरिएबल हो और नीचे भी वेरिएबल हो और फॉर्म कौन सी बन रही हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमने ऊपर वालों में से और नीचे वालों में से वेरिएबल को कॉमन लेकर कैंसल आउट करना है। देखे ना, ऊपर भी सिंगल पावर और मैंने इधर एक और बात बताई थी आपको, मैंने कहा था जिस वेरिएबल की लिमिट हो ना इन्फिनिटी, लिमिट एट इन्फिनिटी, अगर ऊपर पावर ज्यादा हो ना तो आप लिमिट का आंसर डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख दो। अगर ऊपर होता टी स्क्वायर तो भाई अगर मैं कॉमन ले भी लेता फिर भी ऊपर एक टी बच जाना था, और उस टी पे जब इन्फिनिटी लगना था तो ऊपर इन्फिनिटी आ जाना था। नहीं समझ, नहीं मुझे इस बात की तसल्ली नहीं हुई, मुझे खुद तसल्ली नहीं हुई मैंने क्या कहा है। जब कभी भी देखो, मैं तुम्हें कहता हूं, ये मेरा छोटा सा सवाल है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x³ + 1/x² + 1, ये मेरा सवाल है। सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट लगाओ, जहां जहां वहां लगा दो। इधर क्या लगा,
इन्फिनिटी प्लस वन, इन्फिनिटी का ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, पहले ये बताओ। अब क्या करूं, सिंपलीफाई। सिंपलीफाई करने के लिए ऊपर वालों में से कुछ नहीं, ऊपर वालों में से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, नीचे वालों में से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। हाईएस्ट पावर वेरिएबल, हाईएस्ट पावर वेरिएबल। अब मुझे नजर आ रहा है ऊपर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट ज्यादा है, नीचे वाले की निस्बत एक ज्यादा है ना, तो मैं कॉमन लेके अगर कैंसिल कर भी दूं ना, फिर भी ऊपर एक एक्स बचना है, जिसने डिनोमिनेटर में नहीं जाना। तो जो ऊपर एक्स बचना है उसकी जगह पे इन्फिनिटी आना है, तो इसका आंसर वैसे ही इन्फिनिटी है लिमिट का। अभी तक ऐसा कोई आया नहीं, मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर जैसे ऊपर पावर कितनी है, नीचे, तो ये कैंसिल हो गए, बाकी पे क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करो। 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 बाय इन्फिनिटी, इसका आंसर जल्दी जल्दी जरा, इसका आंसर, तो आंसर कितना आया, खत्म। 500,000 है ये क्योंकि उसने क्या फाइंड करने के लिए कहा था हमें, कंपनीज वीकली सेल्स है, उसका मॉडल है, तो ये आपका जो है ना फाइंड हो गया है। आगे सिग्नल स्ट्रेंथ, ये कंपनी वीकली सेल होगी ना, वीकली सेल का मॉडल दिया था। व्हाट इज द लिमिट ऑफ सेल्स मॉडल व्हेन टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि उसकी जो सेल है, उसका सेल का जो मॉडल था वो दिया हुआ था। वो कहता है जी इसकी लिमिट जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, टी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो उस वक्त आपका जो निकला है जो 500,000, उस वक्त जो है ना आपकी सेल निकली है 500,000 को अप्रोच कर रही है। किसको अप्रोच कर रही है, 500,000। नेक्स्ट, द सिग्नल, पीछे आंसर क्या लिखता है, पीछे आंसर जरा चेक करो, आगे क्या वर्ड लिखा है, बस 500। आगे चले जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है जी, अ सिग्नल स्ट्रेंथ एस ऑफ डी एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द टावर इज मॉडल, और डिस्टेंस मॉडल आपको दिया गया है, डिस्टेंस मॉडल आपको दिया गया है, एस ऑफ डी इज इक्वल टू 1000 ओवर डी स्क्वायर। व्हाट इज दी, सवाल देखें जरा, व्हाट, पहला पार्ट पढ़ रहा हूं मैं, व्हाट इज दी सिग्नल स्ट्रेंथ एट डी इज इक्वल टू, ओ यार इधर, ओ भाई इधर सिग्नल स्ट्रेंथ आपने फाइंड करनी है जब व्हेन वी डी किसके इक्वल है भाई, जहां जहां, इधर ये लिमिट वाला सवाल नहीं है, ये लिमिट वाला नहीं है क्वेश्चन, ये लिमिट वाला क्वेश्चन नहीं है, कहीं पे लिखा लिमिट अप्लाई करो, कहीं पे उसने लिमिट दी है, सिर्फ क्या कहता है कि मॉडल के अंदर डी की जगह पे क्या लगा दो, 10 लगा दो, तो आप लगा दो भाई, इसमें क्या बात है, इसमें कौन सा कोई परेशानी वाली बात है, डी की जगह पे 10 लगा दो। ये लें जी, डी की जगह पे मैंने 10 लगा दिया, ये आ जाएगा 1000 ओवर 10 का स्क्वायर, तो 1000 ओवर 100, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 10। तो ये 10 आपका आंसर आ गया, सिग्नल स्ट्रेंथ आ गई है ये। आगे क्या कहता था, सेकंड पार्ट में क्या कहता है बेटो, हाँ, व्हाट हैपन टू सिग्नल स्ट्रेंथ। अब देखे जरा, सिग्नल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, सिग्नल स्ट्रेंथ बताओ व्हेन डी अप्रोचेस टू, तो क्या करूं, अप्लाई लिमिट। अब ये लिमिट वाला सवाल है, मेरा ख्याल समझ गए होंगे। लो जी, लिमिट अपने मॉडल के ऊपर, जो मॉडल नहीं दिया हमें, ये मॉडल दिया, इस पे लिमिट लगा दे, ये रेस कर दूं, अच्छा जी, लिमिट लगा दे, लिमिट डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1000 ओवर डी स्क्वायर। क्या करूं बेटा, क्यों भला, क्योंकि वो ऑलरेडी ही ऊपर कौन सा कोई वेरिएबल, लिमिट किसकी है, लिमिट किसकी है, डी की, लिमिट किसकी है, डी की लिमिट है। तो जहां जहां, बोलो जहां जहां, वहां वहां इन्फिनिटी लगा दे, जहां जहां डी आता है वहां वहां इन्फिनिटी लगा दे।
लो जी इन्फिनिटी लगा दो डी की जगह पे, ये मैं लगाने लगा हूं, क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो भाई 1000 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल आ गया, खत्म हो गया। सिग्नल स्ट्रेंथ इज 0, सिग्नल स्ट्रेंथ इज 0, खत्म। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला सवाल कितना, क्वेश्चन नंबर 5, और ये दो मिनट के 5 पे आ जाओ जरा जी। A stock price grows according to the function, लो जी स्टॉक प्राइस फंक्शन दिया हुआ है, स्टॉक्स प्राइस फंक्शन आपको दिया गया है, और P ऑफ T इज इक्वल टू 50 e रेज टू पावर 0.05 t। क्वेश्चन उसका क्या है, फाइंड द लिमिट ऑफ P ऑफ T एज, लो जी फाइंड लिमिट T अप्रोचेस टू, लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट T अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दोनों तरफ, और देख रहे हो तो आपको मैंने बताया था कि भाई लिमिट का आंसर इधर जहां जहां, और भाई इधर क्या लगाया, अगर तो इन्फिनिटी किसी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, उसने क्या देना है, खत्म हो गया इन्फिनिट। मैंने क्या बताया था कि भाई लिमिट का आंसर 0 भी आ सकता है, लिमिट का आंसर इन्फिनिटी भी आ सकता है, लेकिन लिमिट का आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ सकता। ये भला क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्टॉक प्राइस जो है वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, अगर इस ये मॉडल है ना, ये मॉडल का मतलब है रैपिडली इंक्रीज कर रही है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी, इन्फिनिट होती जाएगी। खत्म हो गया सवाल। भाई मैं क्या करूं, ओए पता इन्फिनिटी कैसे है, पता चला कि मैं एक स्टेप ऐसे कर दूं, ये लो 50 e रेज टू पावर 0.05 इंटू इन्फिनिटी, तो भाई e की इन्फिनिटी, और e की इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी जब किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर, ओए प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स का क्या मतलब है, और टाइम आपको दिया गया है, मतलब क्या मतलब, दिस इंप्लाइज T इज इक्वल टू, लो जी मॉडल के अंदर ये आपको मॉडल दिया गया, इसके अंदर जहां पे T आता है वहां पे 10 लगा दे यार, जहां पे T आता है वहां पे 10 लगा दें, लगाएं जी। जी बच्चों जहां पे T आता है वहां पे 10 लगा दें, 50 इंटू ई रेज टू पावर 0.05 इंटू 10, पहले 0.05 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करें जरा 10 से, क्या जवाब आया, और ई रेज टू पावर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 50, 80, देखो फिर नहीं ना बोल रहे हूं, फिर किसी दे वजनी, हाँ 82.43, और ये आपका क्या निकल आई है वाला, प्राइस निकल आई है आफ्टर 10 ईयर्स, प्राइस निकल आई है, प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 6, लो जी क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, खत्म हो गया। दी फैक्ट्री कॉस्ट, और एक फैक्ट्री है उसका कॉस्ट फंक्शन आपको दिया गया है, और कॉस्ट फंक्शन आपको क्या दिया गया, पीस वाइज फंक्शन। कल वाला काम बहुत आसान पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा, x लेस देन इक्वल टू 100, x ग्रेटर देन 100, क्या सवाल है उसका, सवाल पढ़ो, इज द कॉस्ट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और एड x इज इक्वल टू, शहजादा चार्लस बैठा है लेट आके, इन्हां नालों भी लेट आके बैठा शहजादा जो है, और ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, बोल गए, हाँ शुरू हो जाओ, हाँ शाबाश यार, कसम से ये इतने आसान है ना, ये पूरी एक्सरसाइज इतनी आसान है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू कितने पे, 100 के ऊपर माइनस क्यों लगाया है, हाँ चलो 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 शाबाश, पीस बोलो कौन सा, 10x प्लस 500, क्या आंसर आया,
10 इंटू 100 प्लस 500 कितना आंसर आया 1500। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब कौन सी लिमिट निकालनी है राइट हैंड लिमिट। कल वाला लेक्चर है ये। लिमिट x अप्रोचेस टू 100 के ऊपर पॉजिटिव है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट 100 की ऊपर पॉजिटिव है और किस पीस पे अप्लाई होगी 12x प्लस 300। जहां पे x आता है वहां पे 100 लगाएं तो ये कितना आ गया 1500। अब मुझे बताएं जरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। आगे वैल्यू ऑफ एट x इज इक्वल टू 100 पे ये हेडिंग देकर क्या लिखना होता है पहले वो पीस लिखना होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू केड़ा पीस इन दोनों में से। ये लिखने के बाद इसमें x की जगह पे डायरेक्ट क्या लगा दो 100 लगा दो और आंसर कितना आया बच्चों। तो मुझे बताएं जरा एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 100। खत्म। यही उसने कहा था दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वाला आखिरी वाला आप करेंगे उससे नेक्स्ट वाला भी वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि सर हम ये कर लेंगे कोई नहीं बोला। अब आखिरी सवाल है मेरे पे आसान ना करो। चलो इन्फ्लेशन मॉडल दिया हुआ है। बेरोजगारी वैसे ही बड़ी है मुल्क के अंदर ये बेरोजगारी कहते हैं महंगाई किथे में पहुंचे हैं महंगाई बहुत है पहले ही मुल्क के अंदर। आई नॉट इज द इनिशियल प्राइस और एंड टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स। ओके ठीक है जी। फाइंड द इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 ईयर्स। ओए टी कितना 5 ईयर्स और आई नॉट कितना क्या कोई लिमिट है लगाओ फिर इसमें आई ऑफ और बोलो ना लगा दो उसमें बस टी की जगह पे और आई की जगह पे हाँ लगाओ आई नोट की जगह पे 100 इंटू ई की पावर 0.03 इंटू 5 कैलकुलेशन कर लो क्या आता है। एक ही स्टेप में कैलकुलेटर से निकाल लो 116.18। आगे दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कहता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर 10 ईयर्स। जिन्हें गलत लिखवाया उन्हें खड़ा कर लो फिर। अच्छा 1166.18। अब क्या कहता है कि कितने आफ्टर बोलो ना आफ्टर व्हाट इट्स मीन। ये किसकी वैल्यू है टी की जगह पे 10 लगा दो और आई ऑलरेडी हमें पता है कितना है 100 0.03 इंटू 10। अब इसका आंसर भी बता दो 134.98 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 135 एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। इसकी कोई एग्जांपल है पता है मैंने याद है की है। इसकी जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 15 14 15 16 17 ये आपकी करने वाली एग्जांपल है। सारी आसान है कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करवा दो। परसेंटेज रेट है आंसर बताओ क्या है पीछे। हाँ तो 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा वो ऊपर वाला है वो टोटल पे डिवाइड जो आया है पहले कितना था इनिशियली कितना था 100 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर अप्लाई करो 100 डिवाइडेड बाय 116 मल्टीप्लाई बाय 100
100 डिवाइडेड बाय 116 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या है दिया, क्या हुआ है? क्या कहता है, क्या फाइंड करो जरा, बुक पे मुझे देखने दो जरा क्या है। किनवा सवाल सी? इन्फ्लेशन रेट पूछा है, तो ये आएगा रेट निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 116 डिवाइडेड बाय 100 करें, क्या आंसर आता है, और मल्टीप्लाई बाय 100। 116 है या 116 है? इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला है मल्टीप्लाई, किसी का भी रेट निकालते हैं उसको टोटल पे डिवाइड करें। टोटल कितना था इसका है? इनिशियली टाइम क्या होता है? 0। इनिशियली टाइम क्या होता है? 0। जरा 0 टाइम पे निकालें जरा। 0 टाइम पे आ गया था, वो तो 100 ही निकलना है। इनिशियली 100 था, और उसके बाद कितना आया? 500। इसका आंसर ठीक है पीछे? बाकियों का आंसर ठीक है? साथ साथ देखते भी रहना। इन्फ्लेशन रेट, रेट आता है हमेशा जब भी समथिंग ओवर रेट ऑफ चेंज है इन्फ्लेशन। जो पहले इन्फ्लेशन थी वो थी आई नोट ई की पावर 0.03, और बाद में जो आई है वो आई है 116 आफ्टर 5 ईयर्स। हाँ, तो नेट वैल्यू कितनी है? हाँ, नेट वैल्यू आएगी, नेट वैल्यू पहले थी 100, ठीक है। आई और आई नॉट रेट ऑफ चेंज, सही कह रहा है। रेट ऑफ चेंज का मतलब है आई माइनस, इधर में लिखना पड़ेगा मुझे, ये रेट का फार्मूला है। रेट किसके इक्वल होगा? रेट बराबर है नेट वैल्यू डिवाइडेड बाय जो अभी वैल्यू आई है। नेट क्या आया है? नहीं, जो नेट वैल्यू क्या आई है इसकी, नेट वैल्यू आई क्या है पहले? 116 माइनस, हाँ, तो ये आपका क्या निकल आएगा? नेट वैल्यू क्या है जी? 16, 116.18 माइनस 100, ये आपकी कौन सी वैल्यू आ गई? नेट वैल्यू। अब रेट का फार्मूला क्या बनेगा? ये क्या आंसर आया? और थी कितनी? 100, तो आंसर आ गया 16 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आता है? ये तो 16 ही आएगा, 16% ही आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, वो निकालनी है ना परसेंटेज में, वो ऐसे निकलेगी, वो निकालेंगे तो ऐसे निकलेगी। इधर से लिख रहा हूं मैं, ये देखो इधर लिख रहा हूं, ये आएगा इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट आएगा इस तरह से, नेट ओवर इनिशियल कितनी थी? 100, नेट ओवर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, तो नेट कितना है? और ये वर्ड क्या आ जाएगा? परसेंट। तो 16.18 डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था? 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इससे कैंसल, तो आंसर आ गया 16.18%। ये आंसर, क्योंकि फार्मूला लगा के निकालनी थी।
अगर इनिशियल चेंज होती तो फिर ये भी चेंज, फर्ज करो इनिशियल 50 कह देता, फिर आना था 16/50, वो उस हिसाब से जितना भी निकलना था माइनस करके, तो ये आपका नेट रेट आ गया। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब एग्जांपल्स में भी देख लो, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो नेट निकालने वाला है या नेट रेट निकालने वाला है, ऐसा कोई भी नहीं है। ये एग्जांपल्स मैंने कल चेक करनी है, ये एग्जाम्पल के बगैर नहीं आना, क्योंकि ये इसमें से पेपर में आ सकता है। मुझे बता दो वरना मैं एग्जाम्पल्स को खींच दूं। अभी बता दो मुझे कोई एग्जाम्पल इसमें से करनी है तो सिंपल लिमिट ही लगानी है आपने। 14 करूं? एग्जाम्पल नंबर 14 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 17 तक सारे ही आसान है और यार इसके जैसे ही हैं छोटे छोटे से। बता दो करूं या कर लेंगे? मुझे बताएं जल्दी। कर लेंगे, चलो फिर इसको रेस करो। हाँ मैनू नवी गल पता लग गई। सच्ची मुच्ची नहीं सी पता। शरीफ आदमी थोड़ा मास्टर। करो भी इसको रेस करो, करो 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 रेस करो। मुझे नहीं पता था वीडियो में से कैसे वो तस्वीरें लेते हैं, वो मुझे बटन मिल गया। मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसपे मुझे तस्वीरों की जरूरत होती है। चल बस ठीक है इतना। शाबाश। अच्छा इनमें देख लें कोई एग्जाम्पल है तो वो मैं आता हूं उसकी तरफ। हौसला करो, अभी आप चैप्टर तो नहीं खत्म हुआ? कहीं आपको लग रहा है चैप्टर खत्म हो गया? आगे कुछ प्रूफ्स हैं जो मैं कराने लगा हूं। अगर आपको याद हो हमने प्रूफ पढ़े थे, पहला जो मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे बताएं जरा, जो लिमिट लगाकर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के थ्योरम्स पढ़े थे, मैंने थ्योरम्स पढ़ाए थे। एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर ए, हाँ, ओवर किसके इक्वल होता है? जल्दी बोलो। एन ए और एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स कितनी तरह के होते हैं? पॉजिटिव भी और। आज हम इसको प्रूफ करने लगे हैं। लो भी आज हम इसको प्रूफ करने लगे हैं। रेडी हैं आप? आसान, ये पेपर में लॉन्ग आते हैं। ये आपके 3-4 प्रूफ हैं जो मैंने करने हैं। एक ये पढ़ाया था, एक आपको ई की शक्ल में आंसर निकालना सिखाया था। तो ये पेपर में आते हैं लॉन्ग सवाल, बड़े आसान है। इधर वो कहते हैं यार एन किसको बिलोंग करना चाहिए? तो इंटीजर कितनी तरह के होते हैं? पॉजिटिव भी और। तो केस 1, इसके प्रूफ का केस 1, व्हेन एन इज, बोलो व्हेन एन इज, कहते हैं एन को पॉजिटिव रख के प्रूफ करो। एक बार एन को पॉजिटिव रख के प्रूफ करो और एक बार एन को नेगेटिव रख के प्रूफ करो। एन इज, इसमें नॉन नेगेटिव का वर्ड ज्यादा बेस्ट रहेगा, नॉन नेगेटिव। जब एन एक बार नॉन नेगेटिव है उस वक्त भी फाइंड करो इसको, जब एन नेगेटिव है उस वक्त भी फाइंड करो। लो बच्चों, पहले जब एन नॉन नेगेटिव है तो ये प्रूफ होने लगा है। जब एन नॉन नेगेटिव है ये प्रूफ होने लगा है। मुझे नजर आ रहा है कि एन नॉन नेगेटिव ही है। याद हमने एक ऐसा सवाल किया था, भूल गए आप? ई रेज टू पावर 1/x - 1 ओवर ई की रेज टू पावर, याद है? जिसमें कहता था एक बार x पॉजिटिव रखो और एक बार x, तो जब पॉजिटिव था तो तब तो हमने कुछ नहीं किया था, जब नेगेटिव था तो हमने x को किसी नेगेटिव नंबर के
इक्वल लेट किया था। जब n कह रहा है क्या बोला, उस वक्त मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको सिंपली। अच्छा लिमिट वाला सवाल है, छोड़ो मैं शुरू से, कौन सा सवाल है, क्या करूं, शाबाश बोलो ना। सबसे पहला काम क्या है, लिमिट अप्लाई करने से अगर, शाबाश, लिमिट अप्लाई करने से अगर तो क्या करना है, सिंपलीफाई। लिमिट अप्लाई करने से अगर तो क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। नहीं समझे, लिमिट अप्लाई करने से अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो आगे फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे। चलो जी मैं लिमिट लगा देता हूं, जहां जहां वहां वहां ए तो कौन सी फॉर्म है तो यार, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं है, तो क्या करूं भाई फिर इसको, बोलो ना, कर लो फिर सिंपलीफाई। सर जी हम कर लेते अगर इधर स्केयर स्केयर होता, सर जी अगर हम कर लेते इधर क्यूब क्यूब होता, सर जी ये n की पावर, इसका भी एक जनरल फार्मूला होता है, वो आज मैं आपको लिखवाने लगाऊं, ये वैलिड है, उसी से तो ये सारे निकले हुए हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए फोर माइनस बी फोर, ये सारे वहीं से निकले हुए हैं। फार्मूला ओपन करने लगाऊं मैं, इसका फार्मूला ओपन करने लगाऊं, पहले इनको पावरों के बगैर, पहले पावरों के, सर ये कहां से है, कहां से नहीं, क्या ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो आपने याद रखना है। पहले वाले की पावर इधर, पहले वाले की पावर एक इधर आ चुकी है, एक इधर आ चुकी है, इधर कितनी बच गई, टोटल में से एक कम, इधर क्या बच गई, n-1, और सेकंड वाले की पावर 0 से शुरू होगी। यार टोटल कितनी थी, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आती, मैं की पढ़ावा था, टोटल पावर कितनी थी, मैंने इधर कितनी आ गई, x की इधर पावर कितनी है 1, तो टोटल में से एक निकालें तो इधर कहां से शुरू होगा, n-1 से शुरू होगा, दूसरे वाला कहां से शुरू होगा, चलो प्लस प्लस, हाँ n-2 a की पावर, हाँ प्लस x की पावर a की पावर 2 प्लस x की पावर, चलते 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 क्या होगा बोला, हाँ बोलो 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 बोलो, x की पावर क्या हो जाएगी, और a की पावर बढ़ते 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 बढ़ते, a की पावर बढ़ते 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 कहां तक जाएगी, टोटल से एक कम तक। क्यों टोटल से एक कम तक, क्योंकि एक, ये देखो इसकी एक्सपेंशन में एक पावर इधर आ गई, एक पावर इधर आ गई, फर्ज करो टोटल 100 थी, 100 में से एक एक इधर आ गई, तो ये कितनी है, बोलो ना 99, दूसरे की कहां से शुरू हुई, 0 से, तो दूसरे की पावर बढ़ते 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 दूसरे की कितनी हो जानी है 99, पहले की पावर कम होते 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 होते, ये फार्मूला है, पहले ये फार्मूला याद करो, हो गया याद ये फार्मूला, ये एक्सपेंशन का, और ओवर में बोलो, ओवर में कौन है, और x माइनस ए से, और बाकी जो बचा है, आवाज नहीं आई, कर दो अप्लाई, कर लगा मैं अप्लाई, जहां जहां, आवाज ही नहीं आती यार, जहां जहां लगाओ इधर, ए की पावर, 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 ए की पावर 100 ऑन ए की पावर, ए की पावर, दोनों की बेस पावरे, दोनों की बेस पावरे, दोनों की बेस पावरे, दोनों की बेस पावरे, यहां तक क्लियर, ऐड कर दो पावरे, n-2 प्लस 1 n-1, n-3 प्लस 2 n-1, सबकी पावरे n-1 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 आ जाएगी, अब बोलो ना, तो आंसर हो लगा जाए, आंसर हो लगा जाए, मुझे जवाब देना है, आपने मुझे जवाब देना है, a प्लस ए, जल्दी बोलो, आवाज ही नहीं आती, प्लस ए, अभी भी आवाज काम है, बोलो, प्लस ए, प्लस ए, प्लस ओ ऑन ए, n टाइम्स ऑफ ए, बोलो, ए स्केयर ए स्केयर ए स्केयर ए स्केयर ए स्केयर, बोलो,
और अगर n माइनस वन n माइनस वन n माइनस वन n माइनस वन हो तो n टाइम्स ऑफ, तो ये क्या आएगा जल्दी बोलो, खत्म। नहीं समझ, 1 जमा 1 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, सो ऑन n ऑफ ये वाला। नहीं समझ आई? ये मैंने लॉजिक से लिखा है, ट्रिक से, सेंस से लिखा है। एडिशन का ऑपरेशन ये वैलिड है, इस पे खत्म हो गया, प्रूफ हो गया। क्या याद रखा हमने सिर्फ इसमें, ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला है यार। अभी ये मुकम्मल क्या कहते हैं अब, केस 2 में क्या करना है जल्दी बोलो। केस 2 में बस एक बात ज़हन में रखना, जब केस 1 प्रूफ कर लेते हैं ना, तो केस 1 का उधर यूज किया, केस 1 का रिजल्ट यूज किया। अब बोला क्या कहता है, एन को क्या करके, आवाज ही नहीं आ रही यार, एन को दोबारा यही प्रूफ करना है, दोबारा यही प्रूफ करना है, लेकिन एन को नेगेटिव करके, दोबारा भी यही प्रूफ करना है, एन को की मतलब एन नेगेटिव किस तरह करा, चलो बताओ। आवाज ही नहीं आई क्या? आपने मुझसे पीछे से पढ़ा है, मैं कौन सा ये पहली बार पढ़ा रहा हूं, किसी और नंबर के नंबर है ना ये, तो पुट n इज इक्वल टू माइनस m, पुट n इज इक्वल टू जहां जहां वहां वहां लगा दो, लिमिट नहीं चेंज की। क्यों नहीं चेंज की जी? सर जब भी आप पुट करते लिमिट चेंज करते होते थे, क्योंकि लिमिट किसकी है, आवाज ही नहीं आई यार, की है तुसी बीमार क्लास। लिमिट किसकी है, मैंने किसको चेंज किया है, तो मैं लिमिट क्यों चेंज करूं? अगर मैंने वेरिएबल चेंज किया होता तो मैं लिमिट चेंज करता। बस आगे जहां जहां वहां वहां माइनस ए लगा दो, आंसर आने लगा है, आलो जी लगा दो। लेकिन एक बात मैंने जो की है, दोबारा तुमने वो सुनी नहीं, तुमने उस पर तुम्हें पता ही नहीं चला मैंने क्या कहा। ये वाला रिजल्ट मैं यूज भी कर सकता हूं, ये आ गया, लिमिट लगा दो ए की पावर माइनस m ना, अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है भाई, तो मैं क्या करूं, क्या अभी लिमिट रहने दो, अभी लिमिट रहने दो, x अप्रोचेस टू a, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस ए। देखना अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई होना है, x अप्रोचेस टू a, क्या ऊपर एलसीएम ले लूं तो x की पावर m, a की पावर m, एलसीएम आ गया, ये इससे कैंसिल, a की पावर m माइनस x की पावर m ओवर, ये किधर आ जाएगा नीचे। लिमिट बोलो 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 बोलो, x अप्रोचेस टू a, a की पावर m माइनस x की पावर m ओवर x माइनस a इंटू x की पावर m, a की पावर m। मुझे ऐसे लग रहा है ये किसी फिर दोबारा से वो फार्मूला बन रहा है, मेरा ये ओरिजिनल फार्मूला बन रहा है जो केस 1 में मैं प्रूफ कर चुका हूं, केस 1 में मैं ये प्रूफ कर चुका हूं। इसको अलहदा कर दे, इसको अलहदा कर दे, इसको ऐसे अलहदा कर दे, ये पता चला क्या किया? और बोलो क्या इसकी जगह पे मैं वो फार्मूला लिख सकता हूं? नो, क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ऊपर वेरिएबल पहले नहीं है, कांस्टेंट पहले है, तो मुझे माइनस क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। ये भी बात मैंने बताई हुई है, माइनस कॉमन लिया तो ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया, ओवर x माइनस ए डॉट, और ये वैसे रह जाएगा। अब मुझे बताओ जरा, इधर 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 इधर, शाबाश, आंसर आने लगा है। इसकी जगह पे बोलो, जल्दी बोलो, बोलो ना, ये यूज किया जा सकता है। n का काम कौन कर रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, m a m माइनस 1। अगर इसको n a n माइनस 1 लिखा जा सकता है तो इसको, और बाकी पे जहां जहां वहां वहां a की पावर m, a की पावर m, और ये बन जाएगा माइनस m की m माइनस 1 ओवर a की पावर 2m, और ये प्लस का ऊपर जाके तो क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, माइनस a की पावर m माइनस 1 माइनस 2m। फाइनल आंसर माइनस a की पावर माइनस m माइनस 1। लेकिन मुझे तो ये प्रूफ करना था, मुझे तो ये प्रूफ करना था, तो एंड पे जाके पुट
बैक, पुट बैक। सर जी पुट बैक तो आपने कभी नहीं कराया था, क्योंकि उन सवालों में लिमिट चेंज होती थी। अब मेरा वेरिएबल ओरिजिनल कौन था? एन। मेरा ओरिजिनल नंबर एन था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जवाब में कौन आया? एम। तो एंड पे जाके क्या करें? पुट बैक। क्या है पुट बैक? जहां जहां माइनस एम आता है वहां वहां एन लगाओ। लगाओ। इसकी जगह पे क्या आया? एन। इसकी जगह पे एन ए एन -1। ये प्रूफ हो गया। क्या पुट किया था, क्या लेट किया था? देखो एन की जगह पे -m, तो हूं -m की जगह पे एन लगा दे। लगा दिया नहीं? चलो ये प्रूफ हो गया, ये आपका एक प्रूफ हो गया।